नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू योर ज्योग्राफी क्लास। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। एक्चुअली नहीं समझ में आया, हमने इस चैप्टर को इजीली समझने के लिए 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पिछले पार्ट में या पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस अबाउट मैप्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि मैप क्या होता है, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। देन इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे कि स्केल आ जाता है, डायरेक्शन, सिंबल्स एंड कंपास एंड ऑल दैट। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, मैपिंग द अर्थ। अगली क्लास में हम फिर टाइम जोन के बारे में, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, या वी विल अंडरस्टैंड द टाइम जोन्स। ये हमारा ऑथेंटिक इंट्रो हुआ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, मैपिंग द अर्थ। अब हम अर्थ को नापने नहीं जा रहे हैं। इट मीन्स, मैपिंग द अर्थ मीन्स कि हाउ वी डू कंस्ट्रक्ट अ मैप while considering the geographical features of the earth surface या अर्थ। तो हम मैप कैसे बनाते हैं वो तो हमें पिछली क्लास में पता चल गया कि कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बट हम उसको एग्जैक्टली किसी लोकेशन को फाइंड करने के लिए उसके लिए क्या क्या फीचर्स यूज करते हैं, तो हम ये सब पढ़ेंगे मैपिंग द अर्थ में। कि हम लोग को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सो व्हाट आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय अस। हमें पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ पे है। तो अब हमारे यहाँ अर्थ की बात हो रही है इस टाइम पे, तो हम अर्थ पे कोई पर्टिकुलर एड्रेस तो है नहीं कि अच्छा भाई स्ट्रीट नंबर दिस एंड कॉलोनी दिस एंड सिटी इज दिस, कि हमें वहां पे जाना है। इन हियर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैप, हमारे पास क्या होता है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ड्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो शुरू करते हैं आज की क्लास, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैप तो हुआ हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन, सो देयर इज अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो। 3D, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड। डी का मतलब होता है डायमेंशंस, डायरेक्शंस। तो व्हाट इज एट माय बैक? दिस इज द 3D डायमेंशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये 3 डायमेंशनल इमेज है अर्थ की। एंड व्हाट इज दिस? इट इज टू बी रेफर्ड एज ग्लोब ऑफ द अर्थ। ग्लोब पे 3 डायमेंशनल व्यू है, मैप पे 2 डायमेंशनल होता है। सो मैपिंग ऑफ द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। रीजन फॉर दैट इज अर्थ का शेप। अब अर्थ का शेप कैसा है? सो अ प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। अगर फ्लैट होता तो हमें ग्लोब की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो 3 डायमेंशन का डिफाइन ही नहीं आता। हम बात कर रहे हैं कि हमारा अर्थ फ्लैट ही नहीं है, सो इट डज हैव अ पर्टिकुलर शेप और नॉट सो। सो इट नियरली हैज द शेप ऑफ स्फीयर। सो अगर हमारा अर्थ फ्लैट नहीं है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियसली विजिबल थ्रू दिस। इस ग्लोब की हेल्प से या स्फेरिकल शेप की हेल्प से हमें ये तो पता लग रहा है कि यार अर्थ इज नॉट अ फ्लैट सरफेस और फ्लैट शेप। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? स्फीयर। स्फीयर मतलब काइंड ऑफ सर्कल, बट इट इज नॉट इवन एग्जैक्टली ऑफ स्फेरिकल शेप। हमारा अर्थ कंप्लीटली स्फेरिकल शेप का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, एज इन it is flattened from the top and bottom. It is slightly flattened at the poles. Poles, so over here you can see 2 poles are lying. तो हम इन खंभों की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about the imaginary location that is known as poles. तो एक एक्सट्रीम नॉर्थ में है, एक एक्सट्रीम साउथ में है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ में उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से ऑलमोस्ट इट इज फ्लैटेंड, जैसे कि ऑरेंज का शेप होता है। गॉट दैट? दैट इज व्हाट इज नॉट कंप्लीटली ऑफ स्फेरिकल शेप, एंड इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट टू बी स्फेरिकल। ये तो हुआ हमारा कंप्लीटली स्फेरिकल शेप। ग्लोब भी हमें स्फेरिकल शेप का ही देखने को मिलता है। wherever you do see it, whether at your school, whether at your home, आप जहां पे भी ग्लोब देखेंगे वो आपको स्फेरिकल शेप का होगा। तो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रैक्टिकली हम लोग इसको स्फेयर कंसिडर करते हैं, क्योंकि रीजन इज सिंपल।
फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इंसानों की सहूलियत के लिए। अब इंसानों को इससे क्या हेल्प मिलती है? किसी लोकेशन का पता करने में आसानी मिलती है। स्फेरिकल शेप की वजह से कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ऑल्दो दे आर इमेजिनरी, बट उनको कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स का फॉर्मूला है, जो भी आपका फॉर्मूला है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, व्हाटएवर इट इज इन 6th क्लास, सो डू यू हैव एनी कॉन्क्रीट कंफर्मेशन कि भाई ये फॉर्मूला अच्छा यहाँ से आया था, इसकी वजह ये है ओरिजिन की? नो, द फॉर्मूला इज गोइंग ऑन एंड वी आर प्रैक्टिसिंग इट, सो इट इज द थिंग्स सेम लाइक दैट। हम कंसिडर करते हैं अर्थ के शेप को नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, इट इज फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, और थोड़ा सा बल्ज, बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, इफ यू विल कंसिडर दिस। सो हुआ ना डिफरेंस दोनों शेप में? ये स्फेरिकल है, ये ज्यादा स्फेरिकल नहीं है। तो ओरिजिनली अर्थ कुछ ऐसा है, बट प्रैक्टिकली हम उसको स्फेरिकल कंसिडर करते हैं। इसी वजह से क्या है, मैपिंग ऑफ द अर्थ इज क्वाइट इम्पॉसिबल, इफ नॉट इम्पॉसिबल इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि representing a shape of the sphere accurately on a flat surface is not possible. हमें किसी पर्टिकुलर लैंड मास की या वाटर बॉडी के शेप में, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्लैटेंड थिंग और फिर एकदम से कर्व आ गया है, जैसे कि इस इमेज में है, तो यहाँ पे हमें एक लैंड मास का या वाटर बॉडी का एग्जैक्ट साइज दिखाने में दिक्कत होगी, बिल्कुल कर्व पे आ गया है। तो इसी वजह से हम स्फेयर कंसिडर करते हैं, तो इसको हम फ्रंट का मैप कंसिडर करते हैं, उसके पीछे की जो जगह है उसको हम बैक का मैप कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक फ्लैट सरफेस पे जो रिप्रेजेंटेशन आता है उसको बोलते हैं मैप, और जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आता है ग्लोब स्फेरिकल शेप में, वो होता है हमारा ऑफ कोर्स ग्लोब। चलते हैं आगे। हमने ऑरेंज शेप की या स्फेरिकल शेप को डिस्कस कर लिया है, अब बारी है हमारा डिस्कस करने की स्टडी ऑफ द ग्लोब। ग्लोब को स्टडी करते हैं किस पर्पज से? रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी रिमेंबर फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इफ डोंट रिमेंबर लेट मी रिकॉल इट फॉर यू। जियो का मतलब होता है लैंड, सो जियो मीन्स लैंड एंड ग्राफी द स्टडी, so we are talking about the study of the land, the study of the surface of the earth with the help of globe। तो जनरली ग्लोब दिखता है ऐसा, ऑफ कोर्स ये आईज और माउथ नहीं होता है, ना ही उसके हाथ होते हैं। What I want to state is कि this is the shape of globe and this is how the globe is generally seen। Now it is made up of metal, ये मेटल का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, और कार्डबोर्ड का भी बना हो सकता है। ओके, सो कंसिडर अ ग्लोब अ स्फेरिकल शेप, इट इज मेड अप ऑफ ऑल दीज ईदर फीचर्स, किसी भी एक चीज का बना हो सकता है। अब हम ग्लोब को ज्यादा कंसिडर क्यों करते हैं इंस्टेड ऑफ मैप? इट्स नॉट लाइक दैट कि हम मैप को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। आपको छोटी क्लासेस से एटलीस्ट फ्रॉम 5th ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट टीचिंग यू मैप, क्योंकि हम लोग मैप पे हमारे स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वेयर दे आर लोकेटेड, हम वो भी प्रैक्टिस करते हैं वो मैप की हेल्प से। बट जब हम लोकेशन की बात करते हैं, सो इन दैट केस ग्लोब इज वेरी हेल्पफुल। रीजन क्या है? ग्लोब और अर्थ दोनों ही एक जैसे शेप के हैं। कौन सा शेप? स्फेरिकल, नॉट एग्जैक्टली बट येस practically to be considered as of spherical shape. So a globe will better represent the geography of the earth, क्योंकि globe भी गोल है, अर्थ भी गोल है, तो बेटर जोग्राफिकल लैंडस्केप्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रीजन है क्योंकि दोनों का क्या है? स्फेरिकल शेप। ये हमने अभी डिस्कस किया। अभी है सम फीचर्स ऑफ ग्लोब्स। जैसे कि मैंने बताया कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं ग्लोब पर, ऑल्दो जब ग्लोब ही इमेजिनरी है, इमेजिनरी इन द टर्म्स अर्थ कैन नॉट बी शोन ऑन द ग्लोब, हम कुछ ऐसे फीचर्स ड्रॉ करते हैं या फीचर्स कुछ ऐसे लोकेट करते हैं दैट आर हेल्पफुल फॉर अस, फॉर द ह्यूमंस। व्हाट आर दोज फीचर्स? एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड, कोऑर्डिनेट्स आर देयर, देन लैटिट्यूड्स आर देयर एंड लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। 3 चीजें हुई। तो पहले बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कोऑर्डिनेट्स ये 2 वर्ड हैं जो मिलकर काम करते हैं। हाउ सो? ये आप इमेज देख रहे हैं एक बिग मार्केट की, बड़ा सारा मार्केट है ना। यू मस्ट बी सीइंग कि
हाउ कम कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिलेटेड टू बिग मार्केट? अच्छा एक बात बताइए, एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है आपकी, वेदर इट्स अबाउट द गर्ल्स और द बॉयज, जस्ट अ फ्रेंड, आपके किसी दोस्त का बर्थडे है एंड ही और शी हैज इनवाइटेड यू टू हर और हिज प्लेस। तो उन्होंने आपको एड्रेस दिया, बताया कि भाई अच्छा ये मेरा एड्रेस है, आप इतने बजे वहां पे आ जाना। वहां पे जाके आप घर भूल गए बाय चांस, सो व्हाट यू विल डू? या आप मोड़ पे खड़े हैं, यू आर अनएबल टू रीच द हाउस, सो व्हाट यू विल डू? यू विल मेक अ कॉल टू हिम और हर, पूछोगे अच्छा भाई मैं इस टर्न पे खड़ा हूँ, बताओ कहाँ आना है। सो दे विल टेल यू कि लुक अराउंड, आपके आसपास क्या है, आप एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े, 2 घर छोड़ के आओ, 3 घर छोड़ के आओ। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना, कि हम लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आए जिससे कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? टू फाइंड आउट अ लोकेशन। तो हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द इमेज ऑफ अ बिग मार्केट। बर्थडे पार्टी की बात की तो यहाँ पे हम लोग 2 फ्रेंड्स के मिलने की बात कर लेते हैं, ठीक है। लाइकवाइज 2 फ्रेंड्स आर सपोज टू मीट एट दिस मार्केट। एक पहुंच गया है पहले, एक आया है बाद में। नाउ हम किसको कंसिडर करें? इसको कंसिडर करते हैं नंबर 1 एंड इसको कंसिडर करते हैं नंबर 2। और इसका एंट्रेंस हमें वैसे दिख नहीं रहा है, बट स्टिल लेट अस कंसिडर कि ये इसका एंट्रेंस है। सो अब इस मार्केट में वो दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? अच्छा भाई तू कहाँ पे खड़ा है, तू कहाँ पे खड़ा है, दैट इज हाउ। सो ही विल से कि फ्रॉम द एंट्रेंस, ये हमने अजम्पशन बेस पे, हमें यहाँ एंट्रेंस तो दिख नहीं रही तो हमने जस्ट बना लिया, चाहे तो आप ये एंट्रेंस ले लीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर। हमने ये ले ली है तो हम इसी से चलते हैं। सो फ्रॉम द एंट्रेंस ये बोलेगा कि भाई एंटर करते ही आई एम स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड एट द फ्रंट ऑफ थर्ड शॉप, कि तीसरी दुकान लेफ्ट साइड में मुड़ते ही मैं उसके सामने खड़ा हूं। इट कैन बी द हिंट कि मैं यहां पे खड़ा हूं। अब ये बोलेंगे कि नंबर 2 वेयर आर यू स्टैंडिंग, सो ही विल से कि एंटर करते ही आई वेंट स्ट्रेट, वहां से मैंने लेफ्ट टर्न लिया और मैं एक इस रेड एंड व्हाइट कलर की सो एंड सो शॉप के आगे खड़ा हूं। सो देन इन दोनों में से कोई भी एक जना वापस मेन गेट पे जा सकता है, वहां से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस दे कैन कम बैक। सो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट करना। अब कोऑर्डिनेट के लिए क्या जरूरी है? एक पर्टिकुलर लोकेशन की जानकारी, कि 3rd नंबर है, 4th नंबर है, लेफ्ट है, राइट है। गॉट दैट? एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हम एग्जाम्पल डिस्कस करें चेस बोर्ड का, तो यू मस्ट बी लुकिंग एट दीज डिजिट्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं 8 के और ये अल्फाबेट्स दिए हैं टॉप एंड बॉटम। एंड आप में से जिसको भी चेस खेलना आता है, यू मस्ट बी नोइंग कि 2 तरीके के इसमें व्हाट टू से द प्लेयर्स होते हैं हमारे, एक ब्लैक कलर से खेलता है, एक व्हाइट कलर से खेलता है। सो नाउ इफ दिस इज द प्लेस, तो हमें क्या समझ में आया? ये पॉन्स होते हैं, सिपाही जिसको बोलते हैं। नाउ द पॉन डी इज स्टैंडिंग एट व्हाट नंबर? 4। तो कोऑर्डिनेट से वी कैन इजिली टेक आउट एन आइडिया। तो इसका भी अगर हम 3rd 4th पॉन था, इधर से 5th पॉन था, सो दिस इज द 4th पॉन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इधर से 5th पॉन, तो ये भी 2 स्टेप आगे आ गया। ये 5th में खड़ा है तो इसको भी 4th में ले आते हैं। सो लाइकवाइज दिस इज अ थिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इन द टर्म ऑफ अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड ऑन द ग्लोब टू लोकेट अ प्लेस इटसेल्फ। रीजन इज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप, कि मैप पे किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि अच्छा भाई इतना लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, इतने नंबर्स पे जाओ। बट यहाँ पे हम लेफ्ट राइट और नंबर्स की बात नहीं करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लैटिट्यूड्स ओवर हियर। अब आप बोलोगे कि वी हैव नेवर स्टडीड अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, सो लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आज से पहले आपने लोकेशन ऑफ द अर्थ या किसी भी लोकेशन ऑन द अर्थ को ढूंढने के लिए कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होगा। सो क्वेश्चन हैव कम नाउ। तो हमारे पास टॉपिक भी अभी यहाँ है। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस, सो आर द लॉन्गिट्यूड्स। सो सबसे पहले समझने वाली बात कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोथ आर इमेजिनरी लाइंस। ये एक्चुअली अर्थ पर प्रेजेंट नहीं है। इनको ड्रॉ किया जाता है ग्लोब पर। फॉर व्हाट? अगेन द ह्यूमन कन्वीनियंस भाई, हमारी आसानी के लिए, हमारी हेल्प के लिए, कि हमें कहीं जाना है
अब जानना है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रोड, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट या टू ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई दो जगह हैं, ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड पे है, तो वहां पे एक जगह से दूसरी जगह कैसा जाया जाए। तो लैटिट्यूड जो हैं, जो इमेजिनरी लाइंस हैं, दे डू रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो important second point, first is their imaginary line, second they run from east to west, and ये latitude है, ये horizontal lines हैं, this is the position of being horizontal, लेटी हुई lines latitudes, लंबे लंबे lines longitudes। तो समझने के लिए 2-3 hints हैं, just if you want to adapt। now these latitudes are spread on all over the globe, ये लैटिट्यूड सारे ग्लोब पर बने हुए हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि कितने बने हुए हैं व्हाटसोएवर, बट जो इसका जो मेन लैटिट्यूड है दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। यस, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये डिग्रीज में पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब, ऑलरेडी टोल्ड यू, ये रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये भी आपको बताया, दे डू रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हो गया। देन दे आर पैरेलल टू द इक्वेटर। तो जो 0 डिग्री है हम जिसकी बात कर रहे हैं, इट इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल ही, यू कैन सी पैरेलल आर द टू थिंग्स गोइंग ऑन पैरेलल, या बराबर चल रही हैं जिसको कि हम बोलते हैं। तो ये जो सारे के सारे लैटिट्यूड्स ग्लोब पर बने होते हैं, दे आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर, चाहे अपसाइड है चाहे डाउन साइड है। हम अपसाइड और डाउन साइड को भी डिस्कस करेंगे। सो फॉर अ हिंट, जो इक्वेटर के अपसाइड पे हैं वो है नदर्न डायरेक्शन में। तो इक्वेटर क्या करता है, डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ पार्ट एंड साउथ पार्ट। सो इट इज नोन एज नदर्न हेमीस्फेयर। हेमी मीन्स आधा, स्फेयर मीन्स रीजन। तो नदर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ आधे हिस्से में है अर्थ के, एंड सदर्न हेमिस्फेयर साउथ अर्थ के आधे हिस्से में है। क्लियर? सो इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। अब नाउ यू मस्ट बी लुकिंग कि ये तो एक लाइन है, तो इस सर्कल कैसे बना रहा है? अरे भाई, ग्लोब इज ऑफ स्फेरिकल शेप। नाउ जस्ट होल्ड एनी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, and if you will draw a line, of course it has to complete the circle। इसीलिए कहा गया है that it draws a circle around the earth। तो ये सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं, अर्थ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, बट लार्जेस्ट सर्कल किसका है? इक्वेटर का, 0 डिग्री का। रीजन फॉर दैट इज सिंपल, क्योंकि ये सेंटर में है, यहां से ही डिविजन होता है नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर का। So it draws a circle around the earth. Equator is the largest circle. Circle grows smaller. ये सर्कल क्या है? छोटे होते जाते हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चलते जाते हैं। Whether we are moving in northern hemisphere, whether we are moving in northern hemisphere or we are moving in southern hemisphere, but जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो सर्कल्स का क्या है? साइज छोटा होता जा रहा है। Now you will see, this is the largest line, circle। इससे छोटा ये लैटिट्यूड है, इससे छोटा ये लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड छोटे हो रहे हैं, तो they are making small circle। So circles are decreasing as we move away from equator। So circles grow smaller as we move northward or southward from the equator। यही आपको समझाया। So make sure you are keeping a diagram with you whenever you are going to learn these। ठीक है? Latitude measures the distance from the equator। तो latitude 0 से ऊपर की तरफ जाते हैं, फाइनली 90 पे खत्म होता है, नीचे की तरफ आते हैं, फाइनली 90 पर ही खत्म होता है। ठीक है? Then latitudes are expressed in degrees always। डिग्रीज ऐसे मेंशन होती हैं। So there are all the 5 major latitudes, हमारे यहाँ 3 शो हो रहे हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। देन 2 मोर आर देयर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो 3 आर शोन इन हियर एंड ऑल्सो बीन टोल्ड टू अस। नाउ डू यू नो दैट देयर इज अ डीपर कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड क्लाइमेट? नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। क्लाइमेट सिर्फ किसकी वजह से इफेक्ट होता है? प्राइमरीली लैटिट्यूड्स की वजह से। कैसे? अभी हमने पढ़ा that there are several latitudes drawn on the globe। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और द लार्जेस्ट सर्कल वाला लैटिट्यूड कौन सा है? दैट इज द
इक्वेटर और 0 डिग्री, वट एवर यू कंसिडर, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी लुकिंग एट दीज डिविजन्स। सॉरी लाइन टेढ़ी है थोड़ी सी, बट हाँ समझने के लिए चलेगी। तो अगर आप इन लाइंस को कंसिडर करें लैटिट्यूड्स, तो अर्थ को जो लैटिट्यूड्स हैं दे आर डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं? दिस इज द 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट जो भी आप कंसिडर करें, एंड दिस इज एंटायरली द 3rd पार्ट। तो यही वाला नीचे रिपीट हो रहा है, सो दिस इज द 2nd पार्ट एंड दिस इज द 3rd पार्ट। सो ये जो मेजर लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ हैं, या जो लैटिट्यूड्स ऑफ द अर्थ हैं, दे डू डिवाइड अर्थ इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन। कैसे? ये जो हमारे 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दे आर ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय 23.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय 23.5 डिग्री। आर्कटिक सर्कल को हम लोग डिनोट करते हैं 66.5 डिग्री। ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। सिमिलरली फॉर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वी डू कंसिडर 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्कल को हम लोग डिनोट करते हैं 66.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारे 5 मेजर लैटिट्यूड्स हैं जो डिफरेंट हीट जोन्स को क्रिएट करते हैं। दिस इज द येलो जोन यू कैन सी, और ये है किसके करीब? इक्वेटर के। सो ये जो 2 पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स आप देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो जगह है, इट इज रिसीविंग मैक्सिमम सनरेज थ्रू आउट द ईयर। कैसे? क्वाइट सिंपल भाई, इक्वेटर है, इक्वेटर फ्लैट सरफेस पे और फ्रंट साइड में, एज इन यहाँ पे है हमारा सन, तो सनरेज अपनी दे रहा है डायरेक्टली, और सबसे ज्यादा सनरेज हमारी कहाँ जा रही हैं? You can be over here। तो सबसे ज्यादा सनरेज रिसीव हो रही हैं इन बिटवीन द रीजन, जिसको कि हमने टॉरड कंसिडर किया है इस रीजन पे। तो सबसे ज्यादा धूप जहां पे सारा दिन जाएगी, सबसे ज्यादा किरणें सारा दिन जाएंगी, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। दैट इज व्हाट इज नोन एज टॉरड जोन। हीट जोन डिवाइड हुई है ना। क्लाइमेट भाई, अच्छा क्लाइमेट में क्या आता है? टेम्परेचर आता है, बारिश आती है। तो हम टेम्परेचर की ही बात करें, एंड बाय द वे टेम्परेचर की वजह से ही बारिश आती है। कैसे? 5th क्लास तक साइंस में क्या पढ़ते आए हूँ? दैट इफ द टेम्परेचर विल बी मोर, देयर विल बी मोर इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। इवेपोरेशन होगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन होगा तो वापस से प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी। तो सेम इज द कंटेक्स्ट ओवर हियर। तो हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है तो इसको टॉरड जोन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे सूरज की जो किरणें हैं वो टेढ़ी होती जाती हैं, सो दे आर नॉट रीचिंग, क्रॉस भी कर रही हैं। तो जितना जगह इक्वेटर से दूर है उतनी ही ज्यादा गर्मी कम हो रही है। टॉरड पे सबसे ज्यादा है, फिर टेम्परेट पे उससे कम है, फ्रिजिड में ऑलमोस्ट ना के बराबर, इसीलिए ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। ब्लू कलर मीन्स ठंडा वाला। ओके, इस डायग्राम पे बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो गया, हम एक और डायग्राम ले लेते हैं। Over here is the diagram, here is the theory. So around the equator the climate is generally hot. Reason क्या है? बताया था ना, sun rays are maximum received by this part of the earth. तो इसको बोलते हैं torrid zone. Another statement, as latitude increases, तो यहाँ पे latitude ऊपर की तरफ increase हो रहा है, ये तो 0 है, ये 23.5 है अभी हमने पढ़ा। Now this is Arctic circle, it lies at 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई कर रहा है, तो बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होता है? क्लाइमेट बिकम्स मॉडरेट, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। तो इस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिजिड। यहाँ पे हम एक लिमिट तक रीच कर गए हैं। व्हाट इज द लिमिट? यहाँ पे है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल। तो इसके आगे तो एक्सटेंशन ही नहीं है। सो वी हैव रीच्ड टू द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो मैक्सिमम ठंड। क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर, जिसको कि हम लोग फ्रिजिड भी बोलते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड ऑल्सो बाय व्हाट नेम दे आर कंसिडर्ड। तो हम लोग क्लाइमेट को कंसिडर करते हुए
वी कैन से ना कि भाई क्लाइमेट को क्या अफेक्ट करता है, लैटिट्यूड पर्टिकुलरली। अब लैटिट्यूड जितने इक्वेटर से, इक्वेटर क्या है, सेंट्रल वाला लैटिट्यूड जो अर्थ को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। अब इक्वेटर से जितना लैटिट्यूड दूर होगा उतना क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा होगा। सो अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास गर्मी, उसको टॉरिड जोन बोलते हैं। अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, चाहे नॉर्थ या सदर्न साइड, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मॉडरेट आ जाएगा क्योंकि धूप कम हो गई है, गर्मी कम हो गई। मॉडरेट को हम लोग यहाँ टेम्परेट कंसिडर कर रहे हैं। एंड क्लोजर टू द पोल्स, ऑलमोस्ट पोल्स पे, पोल्स के आसपास के रीजन में क्या है, कोल्डर क्लाइमेट, तो हम लोग उसको फ्रिजिड जोन कंसिडर करते हैं। सो दिस इज हाउ क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड आर रिलेटेड. Latitudes do affect climate on to the maximum count. ये तो था हमारा लैटिट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन, बट लैटिट्यूड से मिलता जुलता ही ऑलमोस्ट हमारा है लॉन्गिट्यूड का इक्वेशन. ये डिफरेंस भी आ जाता है कई बार कि डिफरेंशिएट बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो डिफाइन सेम रहेगा, एज इन सेम रहेगा, तो डिफरेंस कैसे आएगा. तो क्वेश्चन का आंसर है ये, बोथ आर इमेजिनरी लाइंस. तो ये हम डिफरेंस में तो शो नहीं करेंगे, बट अगर डिफाइन आ जाए तो हम लिख सकते हैं ना कि बोथ आर इमेजिनरी लाइंस या लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द अर्थ्स सरफेस. दैट इज, अब जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है, लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड लॉन्गिट्यूड्स रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया. नाउ 0 डिग्री इक्वेटर is the latitude that divides earth into two equal parts. Similarly 0 डिग्री यहाँ पे हमारा longitudes पे भी है, जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में तो नहीं बट बहुत सारे हिस्सों में, मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. तो बढ़ते हैं आगे इसी इंफॉर्मेशन के साथ. शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन, क्योंकि अर्थ का शेप है स्फेरिकल, और ये जो आप लॉन्ग लॉन्ग लाइंस देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं. नाउ फिर से आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो छोटी छोटी लाइंस हैं, ये वाली छोटी छोटी लाइंस हैं और ये इतनी बड़ी लाइंस हैं. तो फिर से एक बार याद दिला दूं दैट लाइकवाइज लैटिट्यूड्स मेक अ सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी सर्कल्स बनाते हैं, बट दे आर ड्रॉइंग द हाफ सर्कल्स इन द टर्म्स कि लैटिट्यूड जो है हमारे लार्जेस्ट से स्मॉलर सर्कल्स बनाते हैं, ये सारे के सारे सर्कल्स बनाते हैं जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉट डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. डिस्टेंस वुड बी सेम, तो इन लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट रिमेन सेम, चाहे हम 150 वेस्ट की बात करें. अभी वेस्ट क्या है आई विल टेल यू इन अ व्हाइल, ठीक है. एज आई सेड कि जो हमारा लैटिट्यूड है वो रन करता है कहाँ से भाई, हमारा ईस्ट से वेस्ट में रन करता है. तो हमारे ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये नॉर्थ से साउथ में तो रन करते हैं, बट दे डू डिवाइड अर्थ इनटू 2 पार्ट्स. तो जैसे कि लेट मी राइट ओवर हियर, इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. सिमिलरली हमारा ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर है ना, तो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये भी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. तो हो गई हमारी चारों डायरेक्शंस, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट. सो यहाँ पे जो W लिख रखा है, ये E लिख रखा है, W रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न डायरेक्शन, वेस्टर्न हेमिस्फेयर. आप देख सकते हैं 0 डिग्री के इधर इधर ईस्ट लिख रखा है E, और वेस्ट में लिख रखा है W. सो वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर. गॉट दैट. अब यहाँ पे लाइन ये कह रही है कि डिस्टेंस वुड बी सेम वेदर द लॉन्गिट्यूड इज पासिंग थ्रू यूरोप और अफ्रीका, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से लॉन्गिट्यूड पास थ्रू कर रहा है. द कंसर्न इज कि उन 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा. ओके, वेदर इट पासेस थ्रू एशिया. तो ये जस्ट एग्जाम्पल कंसर्न दिए गए हैं हमें. आगे बढ़ते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोला जाता है. अनदर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक तो हो गया हमारा कौन सा, वेस्ट टू ईस्ट एंड हमारा नॉर्थ टू साउथ रन करते हैं. सेकंड, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो लार्जेस्ट सर्कल बनाता है लैटिट्यूड में, दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. अब जो 0 डिग्री है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. थर्ड पॉइंट है
कि latitudes are also known as parallels of latitudes and longitudes are also known as meridians of longitudes. इनका डिस्टेंस जैसे कि हमने पहले पढ़ा सेम होता है. मेरिडियंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. नाउ इफ वी ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, दे आर ऑल हाफ सर्कल्स. एज आई हैव टोल्ड यू, हाफ सर्कल्स मतलब दे आर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू हाफ्स इक्वली. फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्रीज. जैसे कि लैटिट्यूड डिग्रीज में मेजर होता है, लॉन्गिट्यूड भी डिग्रीज में मेजर होता है. ठीक है. increases in value westward to eastward extension from 0 degree to westward to eastward की हम लोग बात कर रहे हैं. ये westward extension है, ये eastward extension है. मतलब ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर के लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये 0 डिग्री को हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन कंसिडर करते हैं. प्राइम मेरिडियन बोलते हैं जैसे कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं. यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. इसके लेफ्ट में या आपका लेफ्ट जो है वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, जो आपका राइट है दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर. इसीलिए ई एंड डब्ल्यू भूलना मत. देन लॉन्गिट्यूड इज मेजर्स इन डिग्रीज. तो 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन. गॉट दैट? नाउ दिस ऑल वी हैव डिस्कस. अगेन इसका एक्सटेंशन है. इनका टोटल काउंट आता है 180 डिग्री. लैटिट्यूड भी हमारे 180 डिग्री आ जाते हैं. 90 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, 90 सदर्न हेमिस्फेयर में. उसका कैलकुलेशन चलो दैट इज समथिंग डिफरेंट, वी विल नॉट डिस्कस ओवर हियर. बट जो हमें दिया गया है ओवर हियर इट इज अबाउट लॉन्गिट्यूड्स. सो लॉन्गिट्यूड्स का स्प्रेड है 0 से 180 डिग्री. 180 वेस्ट में है, 180 ईस्ट में है. बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे ये है हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, तो हमारा जो 180 हम लोग कंसिडर करते हैं वेस्टर्न ईस्ट, दीज आर नॉट इंडिविजुअल लाइंस. तो 180 जो हम कंसिडर कर रहे हैं तो W एंड E यहाँ पे आके कैंसिल हो जाता है, सिर्फ एक बच जाता है. कैसे, हम अभी आगे पढ़ेंगे. सो विद द लेटर W और E एडेड टू इट लॉन्गिट्यूड्स का एक्सटेंशन हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा किसी लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स रिमेंबर. तो if you talk about this is the 0 degree longitude. Let me erase it once again and let me draw it. ठीक है. ये हो गया हमारा 0 डिग्री. क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन. ये है हमारा 0 डिग्री. लैटिट्यूड क्या बोलते हैं इसको? दैट इज इक्वेटर ओनली. तो प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर, तो ये 4 हेमिस्फेयर्स बन गए हमारे. अगर हम लैटिट्यूड को कंसिडर करते हैं, सो दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फेयर. एंड इफ वी कंसिडर 0 डिग्री दैट इज प्राइम मेरिडियन, तो ये है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर. तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, तो हमारे पास दोनों स्फेयर्स हैं, मतलब हमें लैटिट्यूड भी पता है, लॉन्गिट्यूड भी पता है. सपोज कि हमें एक लोकेशन ढूंढनी है, हम यहीं से एग्जांपल पिकअप करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट. ठीक है. नाउ न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट. वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो हम लॉन्गिट्यूड को कंसिडर करेंगे यहाँ पे, बिकॉज वी डोंट हैव द अदर इंफॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ साउथ. वो तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है वेस्ट की. इसका मतलब न्यूयॉर्क कंप्लीटली कहाँ लाई कर रहा है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. अब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वी आर टॉकिंग अबाउट द 74. तो 0 से अगर चलते जाते हैं तो पूरा अगर कवर करते हैं 180 आ जाता है. तो 74 को अंदाजे के लिए हम लोग यहाँ लगाते हैं, तो ये हमारा 74 का है. तो यहाँ पे कहीं पे भी अगेन एज यू विल मूव टू हायर क्लासेस, तो आपको और ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से लोकेशन फाइंड आउट करना आ जाएगा. बट यहाँ के लिए अगर हम बात करें कि न्यूयॉर्क लाइज ऑन 74 डिग्री वेस्ट, सो 74 डिग्री वेस्ट ये लोकेशन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे कहीं पे ये लोकेटेड है. सिमिलरली गोज फॉर द दिल्लीज लॉन्गिट्यूड. तो दिल्ली ईस्ट में है, तो इसका मतलब इंडिया भी ईस्ट में ही है, तो हमारा ईस्टर्न वाला इधर रह गया. दिस इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो हमारा यहाँ पे कहीं अगेन वी विल कंसिडर द लॉन्गिट्यूड्स का डिग्रीज, जहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर डिग्री आ रहा है 77 वाला. फिर टोक्यो कहाँ पे है? 140 डिग्री ईस्ट पे. सो दिस इज ऑल अबाउट, ये राउंड फिगर में दिया गया है, इट इज नॉट शोइंग कि हाफ डिग्री पे है, यहाँ जिस भी डिग्री पे है. ठीक है. अब एक एग्जांपल और है हमारे पास.
सो ये तो जा रही है हमारी रेड कलर, दिस इज प्राइम मेरिडियन. सो 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड. रिमेंबर आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि 180 एक ही कंसिडर हो रहा है, W और E, वेस्ट एंड ईस्ट. तो वहां पे आके वेस्ट एंड ईस्ट हट जाता है, क्या रह जाता है, 180 डिग्री ओनली. सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री. ओमिटिंग, ओमिटिंग मतलब हटा देना. क्या हटा दिया हमने, वेस्ट और ईस्ट. ये देखिए 180 डिग्री है, इसको एक्चुअली जो हमारा 0 डिग्री आ जाता है वो है प्राइम मेरिडियन, और 180 डिग्री जो आ जाता है उसको हम कंसिडर करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. यहाँ के हिसाब से हमारी डेट्स भी चेंज होती हैं. जैसे हम वेस्ट में जाते हैं हमारी एक डेट कम हो जाती है, हम ईस्ट में जाते हैं हमारी एक डेट ज़्यादा हो जाती है. जैसे अगर आज 10 है तो अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ट्रेवल कर रहे हैं तो 9 हो जाएगी, ईस्ट में ट्रेवल करें तो 11 हो जाएगी. अब ये कैसे होगी, अब सारा कुछ एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ना है भाई, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ प्राइम मेरिडियन जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, रेफरेंस पॉइंट टू मेजर लॉन्गिट्यूड, जैसे कि इक्वेटर रेफरेंस पॉइंट लिया गया है लैटिट्यूड्स के कंसर्न में. प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री है उसको लिया गया है रेफरेंस किस चीज के लिए, टू मेजर द लॉन्गिट्यूड्स. इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री. और ये ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं. प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन. क्यों, क्योंकि इट इज पासिंग थ्रू अ विलेज नेम्ड एज ग्रीनविच दैट लाइज इन लंदन. लंदन कहाँ है, ब्रिटेन में. ब्रिटेन कहाँ है, एक यूरोपियन नेशन है. सो एज सिंपल एज दैट. एंड दिस इज शोन द प्राइम मेरिडियन. इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं. ग्रीनविच एक गांव का नाम है दैट लाइज इन इंग्लैंड. So it lies almost over here. And let me tell you, this is not the exact representation. Maps and globes, they do vary in representation. तो authentic वाला मैप मैंने फर्स्ट हमारे पार्ट में बताया था ना कि ऑथेंटिक वाला मैप ढूंढने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, कि लेफ्ट बॉटम पे क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए. राइट बॉटम पे क्या होना चाहिए, डायरेक्शंस होनी चाहिए, सिंबल्स भी होने चाहिए. सो बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमें ऑथेंटिक मैप ढूंढने में हेल्प करेंगे. फिर आप इजीली कोई भी जगह लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स. अब कोऑर्डिनेट किससे बनते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से. नाउ अब रीजन क्या था ग्रीनविच को कंसिडर करने का. सो इन 1884 सम नेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट जो पावरफुल नेशंस होते हैं वो डिसीजन लेते हैं तो सबको मानने पड़ते हैं. तो सेम केस some nations decided that the meridian passing through Greenwich को क्या कंसिडर करना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन, कि भाई सभी इसी को प्राइम मेरिडियन कंसिडर करते हुए अपना अपना लोकेशन असाइन कर सकते हैं. ग्रीनविच क्या है, एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है. नाउ वही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम कंसिडर करेंगे. वी डू हैव 3 डायग्राम्स ओवर हियर. नो व्हाट इज शोन इन दीज डायग्राम्स कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की वजह से क्या हो रहा है, 4 हेमिस्फेयर्स. रिमेंबर मैंने आपको 1-2 स्लाइड पहले ही साइड पे फ्लैट पे बता के बताया था, प्लेन पार्ट पे, कि 4 हेमिस्फेयर्स में डिवीजन हो रहा है. सो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन. तो ये है हमारा 0 डिग्री दैट इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 पार्ट्स. दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री, लैटिट्यूड ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है. तो ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, दैट इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एंड जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है दैट इज डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड थर्ड स्लाइड से मैं यही कह रही हूँ कि इक्वेटर इज डिवाइडिंग इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. तो एक रिकॉल आपके सामने है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है. अभी है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अगेन ये सारे रिवीजन पर्पज से कुछ डायग्राम्स आपके सामने हैं. पिछला डायग्राम भी रिवीजन पर्पज से था. दिस इज ऑल्सो टू जस्ट शो यू. नॉर्थ पोल ऐसे डिनोट होगा, साउथ पोल ऐसे डिनोट होगा. दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर, and it is divided by the equator itself. Then latitude and longitude together are 2 coordinates of a place. तो कहीं पे भी अगर हमें जैसे आ जाता है 24 डिग्री वेस्ट एंड 7 डिग्री ईस्ट, तो हमारे पास क्या आ गया, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट है या सिर्फ लैटिट्यूड ही है या लॉन्गिट्यूड ही है.
तो हमेशा डायरेक्शन याद रखें, वेस्टर्न और ईस्टर्न आ रहे हैं तो हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं. सो वी आर नॉट यूजिंग बोथ द कोऑर्डिनेट्स. बोथ द कोऑर्डिनेट्स कैसे यूज होंगे? इफ वी विल राइट 25 डिग्री नॉर्थ एंड 7 डिग्री ईस्ट, तो ये हो गया है हमारा परफेक्ट कोऑर्डिनेट टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. जैसे कि अगर हमें दिल्ली का ढूंढना हो, सो दिस इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, जहां पे कि हमें एग्जैक्टली दिल्ली का लोकेशन पता चल जाएगा. अब ये डिग्रीज हर एक मैप पे मेंशन होती हैं, ग्लोब पे भी मेंशन होती हैं, सो वी कैन इजीली टेक आउट. वैल्यूज आर राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट. दे आर नॉट एग्जैक्टली गिवन ओवर हियर, क्योंकि हमारा चैप्टर हमें एक्सप्लेन करने के लिए है, नॉट टू फाइंड आउट द लोकेशन. सो तो पीछे हमारे पास था लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट. नाउ कलेक्टिवली जितने भी लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड्स, लॉन्ग लॉन्ग लाइनें लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, याद रहेगा ना अभी. तो जितने भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ग्लोब पर ड्रॉ हो रहे हैं, उससे एक यूनिक सा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको कि बोलते हैं ग्रिड या ग्रिड लाइन. सो ऑल दीज लाइंस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब. नाउ यू कैन सी इजिली, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं लाइकवाइज, चलो हम ये बना देते हैं, ठीक है. ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया. तो these boxes kind of features, these are known as grid. इसको बोलते हैं ग्रिड. तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? एंटायरली वी हैव डिस्कस अबाउट द मैपिंग ऑफ द अर्थ, हाउ द मैपिंग कैन बी डन ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ फीचर्स. What are those features? Coordinates. अब coordinates में फिर क्या आ जाते हैं? Latitude and longitude. So कुल मिला के हमने आज के चैप्टर का अगर आउटकम डिस्कस करें, so what we have learned about the concept of latitudes and longitudes. Good enough? बहुत लंबा हो गया, आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं क्लास. बट जाने से पहले 3 क्वेश्चन क्विक रिवीजन के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ पोल? सो आंखें बंद करके नॉर्थ पोल है तो n तो होगा ही होगा, 90 डिग्री n, दैट इज नॉर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड? तो लार्जेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो लार्जेस्ट सर्कल बना रहा है, कौन सा है? इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री. बिल्कुल सेंटर में तो सबसे बड़ा सर्कल बन रहा है, दैट इज वाई. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड? तो प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड क्या है भाई? 0 डिग्री. इक्वेटर का भी 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन का भी 0 डिग्री. हाँ, वो बात अलग है कि एक लॉन्गिट्यूड है और एक लैटिट्यूड है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे. सो टिल देन कीप ऑन स्टडिंग. टेक केयर. बाय बाय.